हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित मिताहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। घेरण संहिता ग्रंथ हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित मिताहार के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, घेरण संहिता से संबंधित आपको लगभग 50 प्लस लेक्चर्स इससे पूर्व दिए जा चुके हैं। हम मिताहार के बारे में चर्चा करें इससे पूर्व जो ग्रंथ है, ग्रंथ का परिचय यहाँ पर जाने और मिताहार के बारे में थोड़ा सा परिचय अगर हम यहाँ पर जाने तो आप देखेंगे महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत पंचम साधन में मिताहार का वर्णन किया है। आपको ध्यान रखना है कि घेरण संहिता जो कि महर्षि घेरण द्वारा जो ग्रंथ रचित जो ग्रंथ है, इसमें 7 साधन है और 7 साधनों के अंतर्गत पंचम साधन में मिताहार के बारे में चर्चा की गई है। मिताहार के अलावा यहाँ पर प्राणायाम है, काल है, स्थान यानी कि अभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए, उसका काल निर्धारित यहाँ पर किया गया है, यानी कि समय निर्धारित किया गया है, कैसा स्थान होना चाहिए। ये सब के बारे में भी जो चर्चा की गई है वह पंचम साधन में ही की गई है और ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। प्राणायाम आदि के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अपना जो मुख्य जो टॉपिक है ग्रंथ के अनुसार जो मिताहार है, इसको अगर जो हम जाने तो उससे पूर्व थोड़ा सा हम मिताहार का सामान्य अर्थ जान लेते हैं कि सामान्य रूप से मिताहार को हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में इसका जो अर्थ है वह हम निकालते हैं। तो आप देखेंगे जो मिताहार जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है मित और एक है आहार। अब ध्यान दीजिएगा कि आहार का तात्पर्य तो हम जानते हैं कि आहार का तात्पर्य होता है भोजन, अर्थात जिसे हम ग्रहण करें वह क्या है, आहार है। अब आहार हम शरीर का भी हो सकता है, इंद्रियों का भी हो सकता है। इंद्रियों के रूप में मैंने आपको दर्शनों में पढ़ाया है कि जैसे कि इंद्रियों के आहार कौन कौन से होते हैं, वहां पर आप जान सकते हैं। यहाँ पर मित का अर्थ कई बार जो हम योग को पढ़ते हैं, योग के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मित के कई सारे अर्थ निकल करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मिताहार पढ़ेंगे तो मिताहार का तात्पर्य हमें जो शब्द का जो अर्थ हमें जो निकालना है वह थोड़े से लेना है और भोजन अर्थात आहार। तो इस प्रकार से मिताहार शब्द का जो सामान्य अर्थ निकल करके आता है वह है थोड़ा भोजन। अब थोड़े का तात्पर्य क्या है, अर्थात कितना, यही हमें यहाँ पर मिताहार के अंतर्गत पढ़ना है। अब यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार अगर जो हम मिताहार को देखें तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर यह मिताहार कहते किसे हैं, मिताहार का तात्पर्य क्या है, अर्थात मिताहार किससे कहते हैं। तो इसके लिए जब हम ग्रंथ का जब 20 यानी कि पंचम अध्याय का 21 नंबर का जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं, शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मुद्रार्ध विवर्जितम भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहार मिमम विदुः। ध्यान दीजिएगा, मैं जो श्लोक है इसे पुनः रिपीट कर देता हूं। शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मुद्रार्ध विवर्जितम भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहार मिमम विदुः। तात्पर्य है कि जो हमारा जो भोजन होना चाहिए, मिताहार उसको ही कहेंगे जो कि स्वच्छ हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो और सुरस हो। इस प्रकार से द्रव्य से आधा पेट अन्न से व तीसरे भाग जल से भरकर चौथा भाग वायु के लिए छोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आगे हम मिताहार के अंतर्गत जो निषिद्ध आहार हैं और जो विहित आहार हैं इनको भी पढ़ेंगे। किस प्रकार से भोजन को योगी को ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन को त्याग करना चाहिए, यानी कि किस प्रकार का भोजन ग्रहण और किस प्रकार का भोजन का त्याग करना चाहिए, ये सब हम यहाँ पर आगे देखेंगे, उसको समझने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व मिताहार का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप जो कुछ ग्रहण करें, जो कुछ भोजन करें वही मिताहार होगा, या फिर थोड़ा सा आप कुछ भी भोजन करें वही मिताहार होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि मिताहार का तात्पर्य थोड़े से भोजन से है। तो थोड़े से भोजन का तात्पर्य ये नहीं कि हम कुछ भी और कैसा भी हम भोजन करें और थोड़ा सा करें तो वह मिताहार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिताहार का तात्पर्य क्या है, वह भोजन कैसा होना चाहिए, तो कहा स्वच्छ होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, अर्थात मधुरता उस भोजन में होनी चाहिए,
स्निग्धता होनी चाहिए और सुरस अर्थात सरस होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो द्रव्य अगर जो हम ग्रहण करें, और वह भी कैसे करना है, तो आधा पेट अर्थात थोड़ा सा। तो जिस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि अगर जो हमें भूख 4 रोटी की है तो भोजन हमें सिर्फ 2 ही रोटी की करनी है, और आधा जो भाग जो छोड़ना है वह आधे में से तीसरा भाग जल के लिए और अन्य यानी कि जो चौथा भाग है वह हमें वायु के लिए छोड़ना है। इसी को घेरण संहिता के अनुसार मिताहार कहा है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आपको इंटरव्यू में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मिताहार का जो सही अर्थ है वह आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है। और जब हम घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर तो यही बताया कि जब हम प्राणायाम आदि का अभ्यास करें तो उससे पूर्व हमें अपना मिताहार अर्थात हमारा जो मिताहार है, हमारा जो स्थान है, योग का स्थान है, काल है, इन सब का ध्यान रखना है। तत्पश्चात हम प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मिताहार किसे कहते हैं यह आप जान चुके हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मिताहार को हठ प्रदीपिका में भी इसी प्रकार से दर्शाया गया है, लेकिन अंत में वहां पर कहा कि वह जो भोजन होना चाहिए वह भगवान शिव को अर्पित किया हुआ होना चाहिए। अर्थात जो भोजन हम ग्रहण करें वह इसी प्रकार से जो इससे कि यहां पर दर्शाया गया। तत्पश्चात कहा कि जो भोजन है उसे भगवान शिव को अर्पित अर्थात भगवान शिव को भोग लगा करके ही ग्रहण करना चाहिए। तो यह हठ प्रदीपिका के अनुसार है। मैं आपको बता दूं कि जो मिताहार जो टॉपिक है यह उपनिषदों में भी हमें पढ़ने को मिलता है। मैंने आपको बताया भी है, उपनिषदों के लेक्चर आप देखें या फिर ये सब आपको वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिलता है, आप वहां पर जाकर के भी पढ़ें। अब मिताहार हम जान चुके हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो घेरण संहिता के ही अनुसार जब हम इसकी आवश्यकता को देखते हैं तो महर्षि घेरण कहते हैं 16वें नंबर के श्लोक में कहते हैं 5म अध्याय के, मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तो कारयेत नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न विसिद्ध्यति। ध्यानपूर्वक समझे, कह रहे हैं कि मिताहार के बिना अगर जो हम मिताहार नहीं करते तो उसके बिना क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो उसको दर्शाते हुए कहा, जो साधक योगारंभ करने के काल में, काल का तात्पर्य समय से होता है, तो जब हम योगारंभ करें तो उस दौरान अगर जो हम मिताहार का तात्पर्य नहीं समझते, मिताहार नहीं ग्रहण करते, तो कहा कि उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसको योग की सिद्धि नहीं होती। तो अगर जो आप चाहते हैं कि रोग उत्पत्ति ना हो और योग में हमें सिद्धि प्राप्त हो तो मिताहार करना चाहिए। अब मिताहार के अंतर्गत अर्थात विहित आहार के अंतर्गत कौन कौन से आहार आते हैं जो योगी को या फिर सामान्य व्यक्ति को ग्रहण करने चाहिए, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम वहां पर वो भी चर्चा करेंगे किस प्रकार के आहार को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और खास करके जो योगारंभी हैं, योग का आरंभ कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनको तो इन सब चीजों का पूर्णतः ध्यान रखना है। हम देखें, एक चीज को देखें कि हम ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, न हम समय पर ध्यान देते हैं, न काल पर ध्यान देते हैं, न स्थान पर हम ध्यान देते हैं, और न हम मिताहार पर ध्यान देते हैं, और हम योग का अभ्यास करते हैं, हमें लाभ प्राप्त नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि योग का तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, हमने ये अभ्यास किया लेकिन इसका कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ। तो लाभ प्राप्त होगा कैसे? हम दवाइयां ग्रहण कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, और हम जो डॉक्टर ने बताया कि इस प्रकार के भोजन को आपको ग्रहण नहीं करना, और फिर भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो कहां से लाभ प्राप्त होगा? तो ध्यान दीजिएगा, योग का लाभ, किसी भी योगाभ्यास का लाभ आपको तभी प्राप्त होगा, योग चिकित्सा का लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब उसके साथ साथ में बताए गए स्थान के बारे में, मिताहार आदि के बारे में जब आप ध्यान पूर्वक समझें और उसका अभ्यास करें। तो ये यहां पर आपको मिताहार के बारे में जानना है, आप जान चुके होंगे, मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। आगे हम इसको और डिटेल में जानेंगे। आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, घेरण संहिता में मिताहार का वर्णन किस अध्याय में है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। घेरण संहिता अनुसार योगारंभ किस ऋतु में करना चाहिए? वसंत, शरद, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं।
तो योग का अभ्यास किस ऋतु से प्रारंभ करना है, इसके ऊपर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। गहरण संहिता अनुसार मिताहार में भोजन करना चाहिए भरपेट, आधा पेट, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही अगर जो आप योग के स्टोर पर जाते हैं तो आपको यहां पर कई सारे योगा इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं। आप किसी को भी परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। गहरण संहिता अनुसार मिताहार का पालन न करने से होते हैं योग में असिद्धि, रोगोत्पत्ति, अ एवं व, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेक्चर के अंत में मेरा प्रश्न देने का यही तात्पर्य होता है कि आप टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें। तो आशा है आप इसका भी सही आंसर भेज पाएंगे। आज हमने यहाँ पर गहरण संहिता में वर्णित मिताहार के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।